कराची में बारिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन का रुख मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद परवाजों को रोक लिया गया है। मौसम ठीक होते ही परवाजों को रवाना कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। कराची में बारिश हो रही है, खूब जमकर हो रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। गैर मुल्की एयरलाइन का रुख मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद परवाजों को रोक लिया गया है। मौसम ठीक होते ही परवाजों को रवाना दोबारा से कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कराची में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया है। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन का रुख मस्कत की तरफ मोड़ा गया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद परवाजों को रोक लिया गया है। आपको बताएं कि मौसम ठीक होते ही परवाजों को रवाना भी एक बार फिर से कर दिया जाएगा। कराची में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर, दुबई की परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है। और अब बड़ी और अहम खबर है। ईद उल अजहा पर कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। इसी वजह से ईद से 3 रोज कबल बाजार मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। जी हां, फैसला कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब का ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। मंडियों के औकात-ए-कार बढ़ाने का इख्तियार डीसी को तफवीज किया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। जवाद रफीक मलिक ने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम है। बाजारों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा मौजूद है, जबकि मुफादे आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। मंडियों में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई है। स्क्रीनिंग के लिए काउंटर्स भी कायम किए जाएं। IG का नमाज ईद के इज्तिमात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम का भी हुक्म। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोमिन आका ने शिरकत की है, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर लाहौर ने भी इजलास में शिरकत की है। DIG ऑपरेशन सेक्रेटरी बल्दियात ने भी इस इजलास में शिरकत की है। आपको बताएं कि इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे थे। DC की तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अफसरान इतवार बाजार, मॉडल बाजारों के दौरे करेंगे। DC ने मजीद कहा कि अशाए ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया जाए, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बिल्कुल, फलों सब्जियों के स्टॉल्स पर निर्ख नामे आवेजा कराए जाएं। डीसी की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। गिरा फरोशी पर सख्त क्रैकडाउन करें, दानिश अफजाल की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। उस पर तबसरा नहीं करता। मुअन्नस इलाही ने नैब इल्जामात की वजाहत कर दी है। कई बार कह चुका हूँ, कभी कर्जा माफ नहीं कराया। चौधरी शुजात मजीद कहते हैं कि बगैर सबूत हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि इल्जामात का मकसद सियासतदानों को बदनाम करना है। अरबों का इल्जाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल रखें। चौधरी शुजात कहते हैं उन्हें समझ ही नहीं 5 अरब में कितने सिफर आते हैं। चौधरी शुजात ने यह भी कहा कि हम पर 20 साल पहले के इल्जामात लगाए गए हैं। ये इल्जामात कई मरतबा खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद इल्जामात लगाए जाते हैं। ये दोबारा हड्डियां जोड़कर नया मुजस्मा बनाना चाहते हैं। चौधरी शुजात की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया है और यह भी कहा है कि जो केस अदालत में है उस पर तबसरा नहीं करता। रुख करेंगे मॉडल टाउन का। लीगी क़यादत का शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर इजलास हुआ और शाहिद खकान अब्बासी, हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह ने इस इजलास में शिरकत की। राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा साद रफीक और शेजा फातिमा ने भी शिरकत की है। मरियम औरंगजेब और खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर ने शिरकत की है, जबकि ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई है। APC का एजेंडा तैयार करने और दीगर उमूर पर भी मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक APC के मकाम एजेंडे पर भी हतमी मुशावरत की गई है। इजलास का मुकम्मल अहवाल जाने के उमर असलम से बताएगा।
टेक्निकल वजूहात की बिना पर उमर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता हो जाए। लेकिन नाज़रीन आपको बताएंगे कि एपीसी के मकाम पर एजेंडे पर भी हतमी मुशावरत की गई है, जबकि एपीसी का एजेंडा तैयार करने दीगर उमूर पर भी मुशावरत की गई है। जरा ये बताते हैं कि ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई है, अहम इजलास हुआ है और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइश गाह पर इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की है। राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा साद रफीक ने भी शिरकत की है। शिजा फातिमा समेत मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर भी इस मौके पर मौजूद। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई है। एपीसी का एजेंडा तैयार करने और दीगर उमूर पर भी मुशावरत की गई है, जबकि जराये के मुताबिक एपीसी के मकाम एजेंडे पर भी हतमी मुशावरत की गई है। इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जेर सदारत उनकी रिहाइश गाह पर इजलास हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की है। राना तनवीर हुसैन ने भी शिरकत की है। मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम कब शुरू होगी, मरियम नवाज कब मुतहरिक होंगी, एहसन इकबाल ने सब कुछ बता दिया। सेक्रेटरी नून लीग एहसन इकबाल की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। इदारा राय आमा की कोई शिद्दत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एहसन इकबाल कहते हैं हर पाकिस्तान को अपने किरदार के बारे में सोचना होगा। पीस और स्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना है, फिर हम टेक ऑफ कर सकते हैं। जब भी पार्टी उनको मोबिलाइजेशन के लिए कहेगी वो हमेशा तैयार हैं, और उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो आवाम के अंदर बहुत बड़े मजमे उन रैली कर सकती हैं। कुछ हार्ट के प्रोसीजर्स होने हैं, सर्जरी होनी है, उसके लिए उन्हें जो अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके मुताबिक वो मुकम्मल होंगे। और जो ही डॉक्टर्स उन्हें सेहत का सर्टिफिकेट देते हैं तो वो कोई वक्त ज़ाय किए बगैर पाकिस्तान ज़रूर वापस तशरीफ़ लाएंगे। जो ही मुल्क से कोरोना की वबा ख़त्म होती है तो हम फिर एक भरपूर राब्ता अवाम मुहिम का आगाज़ करेंगे। लीग नून की जो यूथ विंग है उसमें 35 साल से ज़्यादा उम्र के जितने ओहदेदार हैं उन्हें मदर पार्टी में लाया जाएगा, और यूथ विंग के अंदर प्लान प्रोजेक्ट के फंक्शनल होने के बावजूद शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थम ना सका। शहरियों की गैर कानूनी तामीरात के हवाले से शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग हेडक्वार्टर्स टर्मिनल इश्तियाक ने नोटिस लेते हुए जोनल ऑफिसर्स प्लानिंग से 3 रोज में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। जी हाँ, 3 रोज में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। मजीद जान लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा इस हवाले से। पाबंदी के बावजूद लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। आपको ये बताएं कि लाहौर शहर का कोई भी ऐसा जोन नहीं, जो 9 जोन्स हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एरियाज़ में, तमाम जोन्स से जो शिकायत हैं गैर कानूनी तामीरात के हवाले से वो हर रोज़ रिपोर्ट हो रही हैं। बल्कि शहरियों ने गैर कानूनी तामीरात के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर। तो इस पर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर हेडक्वार्टर जो है वो उन्होंने नोटिस लिया है मुजम्मिल इश्तियाक ने, और नोटिस लेते हुए तमाम जोन्स जिनमें रावी जोन, समनाबाद जोन, दाता गंजबक जोन, गुलबर्ग जोन, अजीज़ भट्टी जोन, शालामार जोन, वागा जोन और इसी तरह जो है वो अल्लामा इकबाल जोन से रिपोर्ट जो है वो तलब की। आपको ये बताएं कि जो जोन्स में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग्स हैं उनसे 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब की गई है, और 3 रोज़ में किस जोन में कितनी गैर कानूनी और अनऑथोराइज जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाना होगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग हेडक्वार्टर की जानिब से ये मरासला जो है वो तमाम जोनल प्लानिंग ऑफिसर्स को अरसाल कर दिया गया है, जिसमें 3 रोज़ में तमाम तर तफसीलात जमा करवाने की बात की गई है। ताहम ये भी कहा गया है कि चूँकि ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग प्लान का असूल इंतहाई आसान बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो जारी रहना, इस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और तमाम जोनल ऑफिसर्स को इस हवाले से पाबंद बनाया गया है कि कार्रवाई करके जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई। रिपोर्ट तलब की गई है। राव दिलशाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे शादबाग। भगतपुरा गलियां नालों में तब्दील हो चुकी हैं। सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से गलियों में गंदा पानी जमा हो गया है। सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मसाजिद में जाने वाले नमाजियों को भी दुश्वारी का सामना है, जबकि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का ऐसा कहना है। शहरियों ने मजीद कहा कि वासा इंतजामिया के दफातर को चक्कर
लगा लगा कर थक गए हैं। वास्ता के दफ्तर दरखास्तें भी फाइलों की नजर हो चुकी हैं। ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मॉडल बाजारों में ईद के पेश नजर खुसूसी डिस्काउंट भी दे दिया गया है। बिल्कुल खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है मॉडल बाजारों में। साथ ही साथ ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा किन किन चीजों पर डिस्काउंट दिया गया है और कितने फल ऐसे हैं जिनकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और इसी के साथ ही शहर के आम बाज़ारों में जो है वो सरकारी नर्ख बढ़ चुके हैं, जबकि मॉडल बाज़ारों में सरकारी नरखों पर जो है वो फ़रोख्त यकीनी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ जो आम बाज़ार हैं वहाँ पर सरकारी नरखनामे जो है वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और मनमाने दामों पर फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मॉडल बाज़ार जो है इस पर खुद साख्ता तौर पर कंपनी ने जो है बड़ी ईद के लिए रिलीफ जो है वो शहरियों को दिया है, जिसमें मॉडल बाज़ारों में सहूलत स्टॉल्स पर फलों और सब्जियों की कीमतों में 5 से 30 रुपये कमी जो है वो सरकारी नरखनामे पर की गई है। इसी तरह गोश्त, किराना और मशरूबात समेत दीगर अशिया पर 10 से 40 रुपये जो मॉडल बाज़ार कंपनी है ये रिलीफ दे रही है। इसी तरह मॉडल बाज़ारों में चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आम बाज़ारों में 80 से 85 रुपये फ़ी किलो तक ये चीनी फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मॉडल बाज़ार में जो कुकिंग ऑयल की पेटी है इस पर 110 रुपये रियायत जो है वो दी गई है, जबकि जो दालें हैं तमाम दालें डीसी रेट से 25 रुपये फ़ी किलो सस्ती फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह सरकारी नरखों के मुताबिक आज आलू 51 रुपये, प्याज 33 रुपये, टमाटर 76 रुपये, लहसुन 175, करेले 25, मेथी 95, बैंगन 55, फूल गोभी 75, सब्ज मिर्च 100, घिया तोरी 45, भिंडी 85 और मटर 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रहे हैं। जबकि मॉडल बाज़ार में जो सहूलत स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर आलू जो है वो डीसी रेट से 3 रुपये, प्याज 3 रुपये, टमाटर 6 रुपये, लहसुन 5 रुपये, बंद गोभी 10 रुपये, शिमला 10 रुपये, सब्ज मिर्च 10 रुपये जो है वो मज़ीद सस्ता बेचा जा रहा है। इसी तरह फल जो है वो आम मार्केट की अगर बात की जाए तो सेब 135 रुपये, खुबानी 175 रुपये, केला 130 रुपये, अंगूर 210, आम 140, आड़ू 195 और लीची जो है वो 380 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि मॉडल बाज़ार में जो सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर सेब डीसी रेट से 15 रुपये, खुबानी 15 रुपये, केला 10 रुपये, नाशपाती 10 रुपये, आम 30 रुपये और आड़ू 15 रुपये मज़ीद सस्ता जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि मॉडल बाज़ार में कोरोना के खदशात के पेश नज़र जो मास्क के बगैर एंट्री है उसको बैन किया गया है और इंतजामिया का ये कहना है, कंपनी का ये कहना है कि मॉडल बाज़ार में जितना भी रिलीफ दिया जा रहा है वो कंपनी की जानिब से खुद साख्ता तौर पर दिया जा रहा है। रेट्स कहीं कम और कहीं ज्यादा है। उस्मान अलीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। निजाम आपाशी के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। सोलर सिस्टम की तनसीब पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। 3 अरब 68 करोड़ से 20,000 एकड़ पर ड्रिप मंसूबा मुकम्मल होगा, जबकि मंसूबे से डीजल, पानी, बिजली की बचत होगी। मंसूबे से पैदावारी अखराजात में भी कमी होगी। नुमान लंगरियाल का ऐसा कहना है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। निजाम आपाशी के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब पर सब्सिडी का ऐलान किया गया है। सोलर सिस्टम की तनसीब पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3 अरब 68 करोड़ से 20,000 एकड़ पर ड्रिप मंसूबा मुकम्मल होगा। मंसूबे से डीजल, पानी, बिजली की बचत भी की जाएगी। वज़ीर ज़राअत नौमान लंगरियाल कहते हैं कि मंसूबे से पैदावारी अखराजात में भी वाज़े तौर पर कमी आएगी, जबकि निज़ाम आपाशी के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। सोलर सिस्टम की तनसीब पर 50% सब्सिडी भी दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है और ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पर छापे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की टीमों के साथ पंप के पैमानों की चेकिंग की है। शालीमार, वाहगा, अजीज भट्टी जोन में पेट्रोल पंपों की चेकिंग की गई है। 5 पेट्रोल पंपों को 3,25,000 रुपए जुर्माना किया गया है। चौधरी फिलिंग स्टेशन को 50,000 रुपए जुर्माना किया गया है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है कोचेस से पूछी गई थी और दीगर मामलात पर भी कोचेस से बात की गई, इनके इंटरव्यूज़ भी किए गए। ज़राए के मुताबिक ग्रैंड ब्रैडमैन अपनी रिपोर्ट जो है आइंदा चंद रोज़ में तैयार करके डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान को भिजवाएंगे, जिसकी रोशनी में कोचेस की तरक्की और तनज़ली का जो है फैसला किया जाएगा। जो ही ज़राए का कहना है कि कोचेस की रिपोर्ट जो है मसूल हो जाएगी और तरक्की और तनज़ली का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो उसके साथ ही सूबाई टीमों की तश्कील का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में हतमी ऐलान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ईद के फौरी बाद किया जाएगा कि कौन से कोचेस जिनकी तरक्की की गई है, कौन से कोचेस जिनकी तनज़ली की गई है, उसके साथ साथ कुछ नए कोचेस भी नए कोचेस भी हायर किए जाएंगे। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। और सिटी न्यूज नेटवर्क में मिड टर्म इलेक्शन सर्वे, नून लीग ने मैदान मार लिया।
के आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर सिटी न्यूज नेटवर्क में मिड टर्म इलेक्शन सर्वे कराया गया, जिसमें नून लीग फाते रही। सिटी न्यूज नेटवर्क के स्टाफ ने अपनी पसंदीदा पार्टीज को वोट दिया। नून लीग 42% वोटों के साथ पहले नंबर पर, पीटीआई 30% वोटों के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी 14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। 6% लोगों ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। एमक्यूएम को 4%, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2%, जबकि एमएमए को 1% वोट मिले। 2 साल पहले सिटी न्यूज नेटवर्क में होने वाले इलेक्शन सर्वे में पीटीआई ने कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं तंसीर सहदी। देखते रहें सिटी 42।